ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित के 48वें अध्याय में श्री सपटनेकर जी की कहानी है, जो वकीली का इम्तिहान देने हेतु जमकर तैयारी कर रहे थे। उनके विपरीत उनके मित्र श्री शेवड़े जी, जिनकी कुछ खास तैयारी ना होते हुए भी मेरे बाबा मुझे पास कराएंगे ऐसा उनका विश्वास था। यह बात सपटनेकर जी को कुछ जची नहीं। फिर भी उन्होंने साईं बाबा के बारे में शेवड़े जी से जानकारी ली। दोस्तों, अचरज की बात यह कि शेवड़े जी का विश्वास सच हुआ और वे इम्तिहान पास हुए। इस बात से सपटनेकर प्रभावित हुए। लेकिन कुछ साल बाद एक दुखद घटना हुई, जिसमें सपटनेकर जी का इकलौता पुत्र कंठरोग से गुजर गया। इस बात से वे उद्विग्न हुए और मनःशांति पाने हेतु उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं की, कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन उनका मन शांत न हुआ। तब उन्हें शेवड़े जी की बातें याद आई और वे साईं बाबा का दर्शन लेने शिरडी गए। जब उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए तो बाबा ने उन्हें चल हट कहकर धिक्कारा। इस बात से वे और ही व्यतीत हुए और उद्विग्न हुए और घर लौट गए। मन शांति पाने हेतु उन्होंने काशी जाने का निश्चय किया। लेकिन काशी जाने के 2 दिन पहले ही उनकी पत्नी को दृष्टांत हुआ, जिसमें वह लक्कड़ शाह के कुएं पर पानी भरने जाती है तो वहां एक फकीर उनके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूं। मगर वह माता डर जाती है। इतने में उनकी नींद खुल गई। जब यह दृष्टांत उन्होंने अपने पति को बताया तो उन्होंने काशी जाने का निर्णय बदलकर शिरडी चले गए। लेकिन इस बार भी बाबा ने उन्हें चलहट से धिक्कारा। इस बात से वे उद्विग्न हुए, लेकिन उन्होंने निश्चय किया बाबा की कृपा पाए बिना घर नहीं लौटेंगे। मगर उनकी सबूरी रंग लाई और बाबा उन पर प्रसन्न हुए और दर्शन देते समय सपटनेकर जी से कहने लगे, यह पाव काफी पुरातन है। दोस्तों, इस कहानी में बाबा का सपटनेकर जी को चलहट से धिक्कारना, उनकी बीवी को लक्कड़ शाह के कुएं का दर्शन होना और अंत में बाबा ने कहना कि यह पाव पुरातन है, इन सब बातों का क्या गहरा मतलब है, इसी बात पर हम आज रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी. ओम साईराम. श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 48 जो आहे त्याच्यामध्ये सपटणेकरांची एक फार छान कथा आहे. ती अशी की अक्कलकोट निवासी
सपटणेकर नावाचे एक वकील असतात. ते दिवसरात्र वकिलीचा अभ्यास करत असतात. त्यांच्याबरोबर त्यांचे मित्र देखील असतात आणि एक प्रश्नोत्तर संवाद चालू असतो. कोणी प्रश्न विचारते, कोणी उत्तर देते. त्या सर्व मित्रांमध्ये एक शेवडे नावाचे जे विद्यार्थी असतात ते देखील असतात. तर त्यांची सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं चुकतात. म्हणून सगळेजण त्यांना म्हणतात की तुमची सगळी उत्तरं चुकलेली आहेत, तुम्ही पास कसे होणार? त्यावेळेला शेवडे असे म्हणतात की भले मी यावर्षी पास होणार नाही, पण तुम्हाला एवढी खात्री आहे की मी जरी अभ्यास नाही केला तरी पुढच्या वर्षी मात्र मी नक्की पास होईन. हे ऐकल्यावर सपटणेकरांना आश्चर्य वाटतं. ते विचारतात की हे असं कसं म्हणतो? म्हणे साईबाबा मला पास करणार. म्हणे हे कोण साईबाबा? तर म्हणे ते संत आहेत, फकीर आहेत आणि त्यांची सगळी महती शेवडे सपटणेकरांना सांगतात. त्याच्यानंतर खरोखर असं होतं की शेवडे दोन्ही परीक्षा पास होतात आणि सपटणेकरांना खूप आश्चर्य वाटतं. हा कथेचा एक भाग. पुढचा भाग असा आहे की त्याच्यानंतर 10 वर्ष जातात आणि सपटणेकरांचे जे पुत्र असतात ते कंठरोगाने मृत पावतात आणि सपटणेकर अतिशय उद्विग्न होतात आणि बऱ्याच ठिकाणी जातात. गाणगापूरला जातात, पंढरपूरला जातात, परंतु तरी देखील त्यांच्या मनाला शांती काही मिळत नाही. आणि अचानक त्यांना त्यांचे विद्यार्थी म्हणजे शेवडे त्यांचा निश्चय आठवतो, त्यांची बाबांप्रती श्रद्धा आठवते आणि ते म्हणतात आपण देखील बाबांना भेटायला पाहिजे. आणि म्हणून ते बाबांना भेटण्यासाठी निघतात. शिर्डीत पोचतात, बाबांना भेटतात आणि बाबांच्या चरणी एक श्रीफळ अर्पण करण्याचा प्रयत्न करतात. तेवढाच बाबा म्हणतात चल हट. श्रीफल अर्पिता सपटणेकर समर्थाची या चरणावर चलहट शब्दे बाबा धिक्कार करीत सपटणेकर यांचा. आणि हे असं उद्गार बाबांनी काढल्यावर त्यांच्या मनाला वाईट वाटतं आणि म्हणतात ते की बाबांनी माझा स्वीकार नाही केला. आणि म्हणून पुन्हा ते घरी येतात. त्याच्यानंतर गाणगापूर, पंढरपूर अनेक ठिकाणी जातात, परंतु तरी देखील त्यांच्या मनाला काही शांती मिळत नाही. मग शेवटी ते काशीला जाण्याचा निर्धार करतात. जायच्या रात्रीच त्यांची जी पत्नी आहे त्यांना एक दृष्टांत होतो. तो दृष्टांत असा की त्या पत्नी लक्कडशाच्या विहिरीवर गेलेल्या आहेत आणि तिकडे पाणी भरायला आहेत, घागर आहे हातामध्ये. तेवढ्यात एक फकीर ज्यांच्या डोक्याला फडकं गुंडाळलेलं असतं ते त्यांच्या पत्नीला असं म्हणतात की अगं तू कशाला एवढे श्रम घेतेस? मी तुझी जी घागर आहे ती शुद्ध पाण्याने भरून देतो. परंतु फकीरांकडे बघितल्यावर त्या ज्या बाई असतात त्या घाबरतात आणि त्या पळून जातात. परंतु नंतर मनामध्ये थोडासा असा प्रश्न पडतो की कदाचित ते बाबा तर नसतील ना. तर पती आणि पत्नी तो शुभ संकेत मानून बाबांच्या दर्शनाला जायला निघतात आणि बाबा समोर बघतात तर त्यांना असं वाटतं अरे हेच बाबा, हेच फकीर आपल्याला दृष्टांतामध्ये देखील दिसले होते. आणि म्हणून त्यावेळेला सपटणेकर पुन्हा एकदा प्रयत्न करतात बाबांचं दर्शन घेण्यासाठी. बाबा पुन्हा एकदा चलट म्हणून म्हणतात आणि नंतर पुढे अशी कथा आहे की बाबा त्यांच्यावर कृपा करतात आणि त्यांना त्यांचा जो गेलेला पुत्र असतो तो त्यांना पुन्हा प्राप्त करून देतात. तर कृष्णाजी ह्या कथेमध्ये बरेच प्रश्न आहेत खरं तर, की एकतर बाबा सारखे चलहट म्हणत आहेत त्यांना, हे कसं काय, हा एक प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न म्हणजे लक्कडशाची विहीर, म्हणजे ह्यात काही असं विशेष काही शब्दाला काही संकेत आहे का? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझे पाय पुरातन, हा खूप मोठा उल्लेख बाबांनी केला असं वाटतं. तर कृपया या तिन्ही गोष्टींवर प्रकाश टाकावा. सपटनेकर, ये एक ऐसे भक्त की कहानी है जो त्रिविध तापों से तपा हुआ है, तीनों तापों से तपा हुआ है और पीड़ित है, हर तरह का ताप का शिकार है. ऐसे व्यक्ति की कहानी है ये सपटनेकर. सबसे पहले तो जो तुमने सवाल पूछा कि चल हट करके संबोधित कर रहे हैं, शुरुआती दिनों में जब सपटनेकर के जीवन में सब सही चल रहा होता है, कोई व्यथा, कोई परेशानी नहीं होती है, तो उस समय इंसान का सोच विचार कैसे रहता है और बहुत से ठोकरें खाने के बाद इंसान में क्या बदलाहट आती है, तो ये पूरी जर्नी है जी सपटनेकर की. तो जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो शेवड़े, जिनकी आस्था बाबा के प्रति बहुत गहन होती है, जी कि मैं इस साल भले मैं पास ना हो जाऊं लेकिन अगली साल मैं ज़रूर पास हो जाऊंगा, ऐसा मेरे बाबा कहते हैं, तो मैं 100% पास हो जाऊंगा. वो जो श्रद्धा बताते हैं तो उस समय यही सपटनेकर मजाक उड़ाते हैं उनका जी कि ये कौन सा बोंदू गुरु के चक्कर में तुम फंसे हो, मतलब ऐसा जो तुमको ये बोलता है कि तुम मेहनत नहीं भी करोगे तो तुम पास हो जाओगे. जी तो थोड़ा सा अश्रद्धा दिखाते हैं
और मजाक उड़ाया जाता है। अगर वाकई में वो गुरु अगर बोंदू है जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है तो शायद वो परमपिता को कोई उससे परेशानी नहीं है। लेकिन अगर वो कोई सच्चा है, सत्पुरुष, सद्गुरु है, और अगर उसका मजाक उड़ाया जाता है तो शायद वो परमपिता को भी गवारा नहीं है। जी। तो बाबा को वो उसके जीवन में उतारना था कि किसी इंसान में किसी गुरु के प्रति श्रद्धा जो है ना, वो एक जन्म का नहीं होता है। वो एक लंबी जर्नी तय करके आने के बाद किसी गुरु के प्रति किसी की श्रद्धा दृढ़ होती है। वो कोई आसान चीज नहीं है। जी। कोटी जन्माचे पुण्य असते, तेव्हाची संताची गाठी पडते, संत समागम सौख्य घडते, तेणेच विकासते निज भक्ती। जो तुम इतनी आसानी से उसको उड़ा रहे हो, किसी की श्रद्धा के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। इनडायरेक्टली सपटनेकर को बाबा को ये बोलना था, तुम अगर किसी गुरु के प्रति अगर श्रद्धा नहीं रखते हो तो ना सही, वो तुम्हारा अपना व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन अगर किसी की श्रद्धा किसी के गुरु के प्रति है तो उसको हिलाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। क्या बात। क्योंकि वो आस्थे तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी ट्रैवल करके वो बंदा वहां तक पहुंचा है, तुम क्या जानो। मतलब जी। ये आस्था ये कोई छोटी चीज नहीं है। कहीं जन्मों का पुण्य कर्म जब उदय होता है ना, तो हम किसी के प्रति हमारी आस्था बनती है। तो बाबा को बताना था कि अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो ना सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी और की श्रद्धा में दखलंदाजी मत देना। तो जब भी कोई भी व्यक्ति संसार का ये गुनाह करेगा तो कोई भी संसार का गुरु चलहट से ही उसका स्वागत करेगा। ये बताना चाहते हैं बाबा इनडायरेक्टली। तो चलहट ये है। ओम साई राम। इस चलहट लीला का सार, इस जहां में जब भी कोई किसी के आस्था का मजाक उड़ाएगा, एक गुरु ही क्या बल्कि पूरी कायनात उसका चलहट शब्द से ही लानत बरसाएगा। किसी के प्रति आस्था का उगम कहीं जन्मों के पुण्यों का फल होता है। ऐसी अनमोल आस्था का बुनियाद जो हिलाता है, आने वाले कहीं जन्मों तक वो खुद हिलता ही रहेगा। अब रहा सेकंड सवाल। वो बहुत परेशानियों से गुजरते हैं और पंढरपुर, गाणगापुर, जहाँ जहाँ उनकी आस्था का जगह है वहाँ वहाँ जा कर के सर झुकाते हैं कि मैं किसी तरह से ये मेरे दुश्चित मन जो है, ये जो अशांत मेरा मन जो है, कहीं से तो भी मुझे शांति मिले। लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं तो और अपनी अशांति बढ़ा के आते हैं। तो उस समय भी बाबा बोलते हैं कि ये इंसान मुझ पे दोष लगाता है कि मैं इसके बच्चों को मारा है। बोट दाऊनी तया समोर, बाबा साश्चर्य काढिती उद्गार, मारिले म्हणे मी याचे पोर, आरोप मजवर हा ठेवी। मतलब हकीकत में बाबा तो उनको दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, तो बाबा मारेंगे कहाँ से? चल हट करके जिसका संबोधन हो रहा है, तो बाबा उनके बच्चों को कैसे मार सकते हैं? लेकिन क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, वो कहानी में बाबा को क्या बताना था कि ये बंदा जिनके प्रति इसकी आस्था थी, वो चाहे गाणगापुर हो चाहे पंढरपुर हो, वहां जा करके रो करके आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा करके उनके सामने रोया हुआ है वो। और बाबा यहाँ पे वो पोष पावती दे रहे हैं कि उनमें मैं ही बसता हूं। तो जहां जहां जाकर के भी रोना रोया ना कि तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा, हकीकत में वो मैं ही हूं। और वहां पे खुद पे लेकर के बोल रहा है, ये मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मैंने इसके बच्चे को मारा है। तो वहां पे आपका वो जो सेकंड सवाल था, ये पाय पुरातन फार, ये मेरे पैर जो है ना, ये बहुत ही अनादिकाल से हैं। तो वहां पे उन्होंने वो बता दिया कि ये संसार का जो भी तीर्थ स्थान है वो मैं ही हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पाय पुरातन फार, ये पैर बहुत ही पुरातन है मेरे, मतलब मैं ही हूं। जहां तक भगवान की दृष्टि तुम्हारी जाती है वहां मैं ही हूं। मतलब मैं इतना अनादिकाल से हूं, मेरा अस्तित्व। तो ये मेरा चेहरा, ये मेरे शरीर, ये मेरे अस्तित्व को लेकर के धोखे में मत रहना। तो वो वचन का मतलब वो है
ओम साई राम। ये मेरे पैर बड़े प्राचीन है इस लीला का सार। इस लीला के माध्यम से बाबा हमसे कह रहे हैं, ये मेरे पैर बड़े प्राचीन है, बड़े पुरातन है। ये सारा जहां जब अस्तित्व में भी नहीं था, तब से मेरा अस्तित्व विद्यमान है। हाँ, मेरा अस्तित्व इतना प्राचीन, इतना पुरातन है। एक पंढरपुर या गाणगापुर की क्या कहने, जहाँ तक तुम्हारी आस्था की नज़र जाए वहाँ तक बस मैं ही मैं हूँ। तुम्हारी समष्टिगत अज्ञान से कटकर तो देखो, तो वो अनादि और अनंत मैं ही हूँ। अब तीसरा सवाल था, वो जो उनकी बीवी है सपटनेकर की, वो एक ख्वाब देखती हैं कि वो एक लक्कड़शाह के कुएं पे पानी भरने के लिए एक खाली गागर लेकर के गई है। झोपेत असता शेजेवर स्वप्न सृष्टी डोळ्यासमोर बाई घेऊन या घागर जाई विहिरीवर लक्कडशाचे। और वहां पे एक सर पे फड़का बांधा हुआ एक फकीर दिखाई देता है हमको। 101% तो बाबा ही है, जो ये बोल रहे हैं कि अरे बेटी, तू क्यों बेवजह श्रम कर रही है, मैं तेरे घाघर को निर्मल जल से भर देता हूं। का व्यर्थ श्रमसी बाळ फकीर उद्गरला स्वरे कोमळ भरून देतो तुझी ही सकळ घागर निर्मळ उदकेसी। तो वहां पे लक्कड़शाह की कुआ, ये जो वर्ड है ना, इसका बहुत मायना है। बाबा को बोलना है कि इतने ताप तुम लोग सह चुके हो। संसार का सबसे बड़ा ताप अगर कुछ है ना, तो अपना एक लौता औलाद को खोना। तुम लोग वो ताप से गुजर चुके हो। इतनी बड़ी आघात सह करके भी ये संसार की आसक्ति गिरी नहीं अभी। तो लक्कड़शाह के कुआं ने, लक्कड़शाह, हम लोग लक्कड़शाह, फक्कड़शाह, हम लोग नॉर्मली किसको बोलते हैं मालूम है? जो व्यक्ति किसी काम का नहीं होता, अच्छा, ओके, उसको हम लक्कड़शाह बोलते हैं या फिर फक्कड़शाह बोलते हैं। तो बाबा को ये बोलना था, ये जो कुआं है ना, ये वो संसार है वो लक्कड़शाह का। जब इंसान सिर्फ सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए जीता है, भगवान को भुला करके, तो वैसे इंसान को ये बोला जा रहा है कि ये संसार लक्कड़शाह की है, वो परमात्मा की नहीं है, वो सदगुरु की नहीं है तेरे लिए, क्योंकि तू ये संसार को ही सच मान बैठा है और वो परमात्मा को बुला दिया है तूने। तो तेरे लिए ये संसार लक्कड़शाह का कुआं है। क्या बात, तेरे लिए। तो यहां का जल कभी भी तुझे तृप्ति नहीं दे सकती है। ये ना आज तक किसी को मुकम्मल शांति, आनंद, तृप्ति दे सकी है, ना आगे दे पाएगी, क्योंकि ये ऐसी लक्कड़शाह का ये कुआं है, ये संसार। यहाँ पे मुकम्मल तृप्ति, मुकम्मल आनंद, मुकम्मल शांति ना किसी को मिली है, ना किसी को मिलेगा। तो आज अगर तुम इतने भयानक दुविधाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से तुम अगर गुजर के आए हो ना, तो आज मेरा दिल कहता है कि तुम आज ये पानी ना पियो, ये संसार का पानी ना पियो। आओ, मेरे पास एक अलग पानी है, वो अमृत है मेरे पास। मैं तुम्हारे गागर को वो अमृत से भर देता हूं, और तुम्हारा हक है। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर वापस यही संसार का कामयाबी, यही संसार का नाम, यही संसार का शोहरत, यही संसार का सुख सुविधाएं अगर तुम्हारे जीवन की अगर मंजिल बन चुकी है, तो तुम अभी भी धोखे में हो। तो फिर अभी भी तुम ये लक्कड़शाह के कुएं के पानी के लिए तुम तरस रहे हो। अभी तो भी मेरे पास कुछ अलग किस्म का पानी है, वो अमृत है। आओ, मैं तुम्हारे गागर को वो अमृत से, वो आत्मा रूपी अमृत से भर देता हूं। गुरु संगती गंगा जळ क्षाळिते मळ करिते निर्मळ मना सम दुजे काय चंचळ करिते निश्चळ हरिचरणी। तो ये पूरी कहानी है ना, बहुत गहराई से देखा जाए तो एक इंसान है जिसकी आस्था किसी गुरु के प्रति नहीं है,
वो तो एक जमाने में मजाक उड़ा रहा था, और वैसे इंसान को परेशानियों में डाल करके उसको इतना मतलब अंदर से बदल देते हैं कि वो घाघर को अपना करुणा रूपी निर्मल जल से भर सके, वैसा वो घाघर बना देते हैं एक तरह से देखा गया तो ये असल में दिखने के लिए पेनफुल स्टोरी है जी। लेकिन सपटनेकर और उसकी बीवी से बढ़कर भाग्यवान कोई नहीं, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि उनको तैयार कर दिया उन्होंने, तैयार कर दिया वो अमृत जल के लिए। त्रिविध तापे तापलेला, वरी साईंच्या दर्शना भुकेला, ऐसा कोण विन्मुख गेला, जो न निवाला अंतरी। बहुत हो गया, ये लक्कड़ शाह के कुएं से जन्म जन्मों से इससे पानी पी रहे हो, लेकिन तृप्ति आज तक नहीं हुई ना, और किसी की नहीं हुई ना, किसी की होगी जी। ये वो कुआं है, ये संसार, ये लक्कड़ शाह का वो कुआं है जहां कभी किसी को मुकम्मल शांति, मुकम्मल आनंद ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। अब तो भी इतनी ठोकरें खाने के बाद तो भी कम से कम है ना, मेरे जल, मेरी अमृत की तरफ कहीं तुम्हारी नजर कम से कम इस तरफ फेर के तो देखो, मुझे क्या देना है। वो तो आजमा लिए ना संसार का भोग भोग करके, वो तो आजमा लिया। उसकी धोखेबाजी समझ में आ गई ना, तो अब कम से कम मैं जिस जल को पिलाना चाहता हूं उस तरफ भी तो तुम्हारा मतलब रुझान बढ़े। और देखो फिर अगर वो जल एक बूंद भी अगर तुम्हारे नसीब में आ जाती है ना, तो जन्म जन्मों की मतलब थकान मिट जाएगी। वाह क्या बात। और वो प्यास भड़काती नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए प्यास मिटा देती है, वो बूंद है वाह। वो तृप्ति का वो बूंद है वो। तो ये सब मिल करके मैं ऐसा बोलूंगा सपटनेकर की कहानी है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। ओम साई राम। इस लक्कड़ शाह के कुएं का लीला का सार, कई जन्मों से संसार रूपी इस लक्कड़ शाह के कुएं से पानी पी रहे हो, पर प्यास बुझने के बजाय प्यास और बढ़क ही रही है। एक बार मेरे गागर का जल, मेरे गागर का अमृत का एक बूंद चख कर तो देखो, प्यास का नामो निशान ही मिट जाएगा। अखंड तृप्ति, अखंड शांति और आनंद जिसका फल है, वही मेरे इस पावन गागर का पावन जल है। खूप सुंदर कथा आहे। कथा म्हणण्यापेक्षा बोधकथा आहे असं म्हणता येईल। ह्याच्यात 3 बोध अगदी हायलाईट करून सांगितले असं वाटतं। पहिले तर म्हणजे सपटनेकरांचं जे वर्तन आहे त्याच्यावरून मला अक्कलकोट निवासी जे श्री स्वामी समर्थ त्यांनीच मजेबद्दल बोललेले एक उद्गार आठवले की बेटा मजाक साप नहीं लेकिन साप से भी ज़्यादा जहरीली है। खरोखर कोणाची मजा उडवू नये, मजा करू नये आणि कोणाच्या आस्थेची तर खिल्ली उडवूच नये, कारण त्याच्याने बुद्धिभेद होण्याचा संभव असतो। त्यापेक्षा त्या व्यक्तीचं जे श्रद्धास्थान आहे त्याच्यावर त्यांची श्रद्धा कशी वाढेल ह्याचा प्रयत्न केला तर आनंददायीच असणार ते। दुसरा जो बोध आहे तो म्हणजे बाबांनी थेट सांगितलेला आहे की हे पाय पुरातन, म्हणजे मीच तो निर्गुण निराकार, मीच तो अनादि अनंत आहे। त्यामुळे ह्याच्या पुढे हे ऐकल्यानंतर आपल्या मनात काही संदेह राहिलाच नको, राहणारच नाही। आणि तिसरा जो महत्त्वाचा संदेश आहे जो आपल्या वर्तनाशी संबंधित आहे तो म्हणजे लक्कडशाची विहीर। खरोखर इतके वर्ष, खरं तर जन्मोजन्म आपण त्या लक्कडशाच्या विहिरीतलं पाणी पितोय आणि खरं तर त्या पाण्याने तहान भागण्यापेक्षा तहान आपण वाढवत चाललेलो आहे। एक छोटंसं उदाहरण देतो की ज्या वेळेला आपल्याला पाण्याची तहान लागलेली असते त्यावेळेला अनेक वेगवेगळे छान छान कोल्ड्रिंक्स जरी आपण प्यायले तरी त्यावेळेला तहान भागल्याचा भास निर्माण होतो, पण तहान काय भागत नाही, मनाला शांती काही मिळत नाही, त्यावेळेला पाणीच लागतं। तसंच आपल्या मनाला जी शांतीची, समाधानाची तहान लागलेली आहे ती तहान भागण्यासाठी सद्गुरूंनी दिलेली जी घागर आहे त्या घागरीतलं जे निर्मल जल आहे ते प्यायल्याशिवाय ती शांती काय मिळणार नाही। त्यामुळे त्या घागरीसाठी, त्या पाण्यासाठी आपण सद्गुरूंकडे प्रार्थना करूया। खूप सुंदर कृष्णाजी, खूप सुंदर विवेचन। साई मुख वचन लालसे, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती, कृपा आपुली झाली या वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो।
श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।